हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 8 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा सेकेंड सेम ग्रुप ए वाले को है पढ़ना, और फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेम ग्रुप बी वाले को है पढ़ना। तो अभी ये जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप ए वाले का हुआ है सेकेंड सेमेस्टर में, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डैश आर पैसिव कंपोनेंट दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल डैश आर पैसिव कंपोनेंट दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, तो कैपेसिटर जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इंडक्टर जो है, इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर करता है बट मैग्नेटिक फील्ड में। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में करता है और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर और इंडक्टर हो जाएगा। पहला वाला जो है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला हो जाएगा कैपेसिटर फर्स्ट में, और सेकेंड में हो जाएगा इंडक्टर। बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इन बूलियन अलजेब्रा द एक्सप्रेशन ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट पढ़िए, या ए प्लस ए बार इक्वल टू होता है 1 होता है ये, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे इक्वल टू 1 होता है, न कि ए। तो ये क्या है, ये जो दिया हुआ है ये फॉल्स है। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है, ए के बराबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, बी हो जाएगा फॉल्स। सी है, ए डैश सिग्नल हैज ए कंसिस्टेंट वेव फॉर्म दैट रिपीट एट रेगुलर इंटरवल वेयर एज ए डैश सिग्नल डज नॉट रिपीट एंड वेरीज इन एन अनप्रिडिक्टेबल मैनर। तो पीरियोडिक सिग्नल जो होता है, पीरियोडिक सिग्नल हैज ए कंसिस्टेंट वेव फॉर्म दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल वेयर एज ए नॉन पीरियोडिक सिग्नल डज नॉट रिपीट एंड वेरीज इन एन अनप्रिडिक्टेबल मैनर। तो एक खास इंटरवल के बाद जो है वेरी करता है, जैसे सिनुसाइडल वेव जो हो गया ये पीरियोडिक वेव होता है। जो खास इंटरवल के बाद रिपीट करेगा वो पीरियोडिक, और जो खास इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करेगा वो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। डी है, द आउटपुट ऑफ एन ओपैम इंटीग्रेटर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ इनपुट सिग्नल। इंटीग्रल हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेटर है ना। द आउटपुट ऑफ ओपैम इंटीग्रेटर, तो इंटीग्रेटर क्या करता है, जो इनपुट सिग्नल है उसको इंटीग्रेट करके देता है। आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करके देगा। इंटीग्रल हो जाएगा। ई है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट विद इन द सेम कॉइल। सेम कॉइल में करंट चेंज होने के कारण कह रहा है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। एफ है, पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन एन एसी सर्किट। नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है ट्रू पावर या रियल पावर बोलिए, ट्रू पावर बटे एपरेंट पावर, ये होता है एपरेंट पावर, ट्रू पावर बटे एपरेंट पावर। तो ये फॉल्स हो जाएगा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, कह रहा इन डेल्टा कनेक्टेड लोड द लाइन वोल्टेज इज रिलेटेड टू फेज वोल्टेज बाय द इक्वेशन। देखिए, डेल्टा कनेक्टेड में पूछा है, डेल्टा कनेक्टेड लोड की बात कर ले, तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है डेल्टा कनेक्टेड में। और स्टार कनेक्टेड लोड में क्या होता है, स्टार कनेक्टेड की बात कर ले, स्टार कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है ये स्टार कनेक्टेड का दिया हुआ है, ठीक है ना। डेल्टा कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों जो है इक्वल होता है, तो 1 अगर रहता तो 1 दे देते, लाइन वोल्टेज इक्वल टू 1 इंटू फेज वोल्टेज, मीन लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है डेल्टा कनेक्शन में। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत दिया है, ये ऑप्शन स्टार कनेक्टेड का है, ठीक है ना, स्टार कनेक्टेड का है। अगर इस क्वेश्चन में डेल्टा के जगह पे स्टार रहता तो इसका आंसर लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, √3 इंटू फेज वोल्टेज हो जाता। बट क्वेश्चन है डेल्टा कनेक्टेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज हो जाएगा, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन गलत है।
एच है, इन ए डीसी मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज बाय रिवर्सिंग द पोलरिटी ऑफ आइदर द आर्मेचर और द फील्ड वाइंडिंग। देखिए आर्मेचर का पोलरिटी को चेंज करके या फिर फील्ड वाइंडिंग का पोलरिटी को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, डीसी मोटर में ऐसा होता है, ट्रू हो जाएगा। आई देखिए, आई में मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है, प्रोड्यूसर्स ए वोल्टेज दैट इज द निगेटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज, निगेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज होता है, मतलब ए का 3 हो जाएगा। बी है एडर, एडर क्या करेगा, ऐड करेगा, प्रोड्यूसर्स ए वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ इनपुट वोल्टेज। सी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा पहला। अब बी है एडर, एडर है, सॉरी इंट्रीगेटर है, इसको इसको एक बार देख लीजिए। हाँ देखिए, ए का क्या हो गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो प्रोड्यूसर्स ए वोल्टेज दैट इज निगेटिव ऑफ द इनपुट वोल्टेज के निगेटिव होगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इन्वर्ट करके देगा, तो ए का हो जाएगा तीसरा। बी एडर है, तो एडर क्या करेगा, ऐड करेगा, प्रोड्यूसर्स ए वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ इनपुट वोल्टेज, एडर में तो सम करेगा, तो बी का हो जाएगा पहला। सी हो गया इंट्रीगेटर, तो प्रोड्यूस ए वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज, इंट्रीगेटर है तो क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज जो प्रोड्यूस करेगा वो इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज। सी का हो जाएगा दूसरा, मतलब ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा। जे है, कह रहा मैच द फॉलोइंग है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी वेव। ए का हो जाएगा तीसरा, आरएमएस फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस इज जस्ट लाइक रेसिस्टेंस, तो ये अपोज करेगा करंट ऑफ फ्लो को, मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, करंट के फ्लो को रोकेगा इम्पीडेंस, तो बी का हो जाएगा पहला। सी है म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ क्वाइल्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द अदर क्वाइल, सी का हो जाएगा दूसरा, ठीक है ना। जे नंबर क्वेश्चन का ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा हो जाएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन इन ओपैम। ओपैम में ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को बताना है। इसी के और में पूछा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन आइडियल ओपैम एंड ए प्रैक्टिकल ओपैम। आइडियल ओपैम और प्रैक्टिकल ओपैम में जो है डिफ्रेंशिएट करके बताना है क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, स्टेट द डी मॉर्गन्स थ्योरम इन बुलियन अलजेब्रा। डी मॉर्गन्स थ्योरम, दो थ्योरम है डी मॉर्गन्स का, एक ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो डी मॉर्गन्स थ्योरम है, इसी को लिखना था। इसी का और है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ नैंड गेट एंड और गेट एंड राइट इज ट्रूथ टेबल। नैंड गेट और गेट का सिंबल बनाना है, ट्रूथ टेबल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक रिलक्टेंस का कॉन्सेप्ट को बताना है, एंड इसका जो है कह रहा है एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक रिलक्टेंस क्या करेगा, रेसिस्टेंस क्या करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, करंट के फ्लो को रोकता है। उसी तरह से रिलक्टेंस जो है मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स जो क्रिएट होता है उसको अपोज करता है, फ्लक्स जो क्रिएट होता है उसको अपोज करता है। चौथा का और है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन लेंज लॉ एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ क्या होता है और उसका जो है सिग्निफिकेंस बताना है। इसी के और में पूछा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीडेंस इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में इम्पीडेंस के कॉन्सेप्ट को बताना है, ठीक है। तो ये सारा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है और सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको करवा दिए थे, तो आई होप आप लोग अच्छे से एग्जाम दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बताना है। इसी के और में पूछा है, राइट द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ यूजिंग एन ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू ए कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होता है, वही प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की तरह काम करता है, तो वाइंडिंग का सेविंग होता है, ठीक है। वही सब एडवांटेज लिखना है। ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ एन ओपैम एज ए डिफ्रेंशिएटर एंड प्रोवाइड द नेसेसरी सर्किट डायग्राम, ठीक है। ओपैम डिफ्रेंशिएटर की तरह कैसे काम करता है वो बताना है। एक्सप्लेन हाउ द आउटपुट इज रिलेटेड टू द इनपुट सिग्नल, और आउटपुट कैसे इनपुट सिग्नल से रिलेटेड है ये भी बताना है।
इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ओपैम एज ए एडर, एडर की तरह जो है ओपैम एडर की का जो है वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। इंक्लूड द सर्किट डायग्राम एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, डायग्राम भी बनाना है सर्किट डायग्राम और आउटपुट वोल्टेज निकाल के बताना है इनपुट वोल्टेज के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट विद सूटेबल एग्जाम, बेसिक लॉजिक गेट का यूज करके कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, ये बताना है। इसी का और है एक्सप्लेन द फंक्शनल ब्लॉक अप्रोच टू डिजाइन डिजिटल सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट, प्रोवाइड ए डिटेल एग्जाम्पल ऑफ हाउ ए सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट इज इम्प्लीमेंटेड, लॉजिक गेट की मदद से कैसे जो है आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिंपल कॉम्बिनेशन सर्किट। जैसे कि हाफ हेडर की बात कर ले तो हाफ हेडर में क्या है, एक एक्स और गेट और एक एंड गेट की मदद से आप हाफ हेडर को बना सकते हैं। तो हाफ हेडर कॉम्बिनेशनल सर्किट है, उसको हम लोग लॉजिक गेट की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द BH कर्व एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, BH कर्व मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दोनों के बीच का जो है कर्व को बनाना है और उसको बताना है क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। इसी के और में पूछा है डिस्कस द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, कंपेयर द की पैरामीटर एंड इक्वेशन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ सर्किट, और इसमें जो है दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में एनालॉजी समतुल्य जो है बताना है, समानता क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस द मैथमेटिकल एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड करेंट। इसी के और में पूछा है डिस्कस द वोल्टेज एंड करेंट रिलेशनशिप इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन फॉर 3 फेज AC सर्किट, 3 फेज AC सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में बताना है। एक स्टार कनेक्टेड का पहले बता दीजिए, तो स्टार कनेक्टेड में हम लोग क्या देखें, जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है, और डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है। उसी तरह से लाइन कनेक्शन लाइन करेंट और फेज करेंट में भी बता दीजिए दोनों में। क्वेश्चन नंबर 11 है डिराइव द EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अफेक्ट वोल्टेज एंड करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी के और में पूछा है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टिपिकल DC मोटर, DC मोटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन करना है। डिस्कस द टर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, और टर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है बताना है। तो ये देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप A वाले को पढ़ना है और फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप B वाले को पढ़ना है, ठीक है। तो डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो 8/7/2024 को एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये पूछा गया है, आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।